सर एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले सर एक बार आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता। अवंतिका में मेरा निवास है नगर में, और इस क्षेत्र में मैं पिछले 22 साल से रह रहा हूँ। बाकी आप बताएं, क्या आप मेरे से जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में? सर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कथनी और करनी में कुछ अंतर है या नहीं, आप इसके बारे में बताएंगे एक बार? आप स्वयं से ये चीज बहुत समय से देखते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। जैसे धारा 370 हटाना और राम मंदिर बनाना और विकास कार्यों में अग्रिम श्रेणी पे रहना, हमारी सरकारें प्रदेशों में बार बार आना, सेंटर में तीसरी बार लगातार आना, ये भारतीय जनता पार्टी का कहने और करने का जो स्वभाव है, जो प्रयास है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में तीसरी बार सरकार बना पाई है। इसमें कतई कहीं भी कोई शक नहीं किसी भी भारतीय के मन में। सर, अयोध्या का राम मंदिर जो बना, कई वर्षों से मामला पेंडिंग चल रहा था, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को किस तरीके से उठाया कि हिंदुस्तान के अंदर में लोग कहते थे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर आसानी से राम मंदिर बन गया। प्रभु में आस्था रखने वाला प्रत्येक भगत इस आस से था कि हमारा जो राम मंदिर है, रामलला जी का, वह शीघ्र से शीघ्र बने। वह अब पूर्ण हो गया है। इसके लिए भारत सरकार और भारत के जन जन को मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। 500 साल से लोगों की जो जिज्ञासा थी, जो पीड़ा थी मन की, वह भगवान जी ने पूरी करी, और भगवान श्री राम जी के की कृपा से ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उद्यम से हो पाया। सर, ऐसा क्या हुआ कि जो जहाँ पे आपने राम मंदिर बनवाया, वहीं से आपकी कहीं न कहीं कोई गलतियां हो गई हैं जो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि वहाँ की सीट आप हार गए? ऐसा क्या हुआ? पार्टी चुनाव जीतने के लिए कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करती है। चुनाव तो तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीतती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान और स्वभाव कांग्रेस सरकार ने भी, आपने देखा होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश में भेजा था भारत का प्रस्ताव रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उसका अनुभव है, वह देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ कार्य करता है। चुनाव जीतना भाजपा का लक्ष्य ना कभी रहा है, ना कभी होगा। सिर्फ चुनाव के लिए कार्य नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए करती है। जो आपने कहा फैजाबाद सीट, फैजाबाद लोकसभा सीट पर हमारी कुछ मतों से जो हार हुई है, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वहाँ, वो आप देखेंगे तो वहाँ की जन जन का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। सर, अभी हाल ही में जो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, आप लोगों ने किस तरीके से जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था कि जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, यानी कुछ न कुछ काम किया था आपने जमीन को, हरियाणा के ऊपर जो वादे किए थे आपने वादे पूरे किए? मैंने आपको जैसे पहले कहा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत में तीसरी बार सरकार बनी, ऐसे ही तीसरा कार्यकाल हरियाणा में हमारी भाजपा को मिला। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ के नागरिकों का और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। उन्होंने हमारे मोदी जी की नीतियों पर जो मोहर लगाई है, वह मोदी जी के कार्यशैली को बताता है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को वर्णन करता है। ये तीसरी बार की जीत। सर, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी
सर मैं इटाला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यदि इटाला विधानसभा अगर आज चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? सर मैं इटाला विधानसभा बात करूँ, प्रवीण गुप्ता जी आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। आपकी पार्टी में ऐसा है कि एक गरीब बिछाने वालों को भी आपकी पार्टी टिकट देती है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहें तो आपकी कौन सी सीट होगी अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? पार्टी अगर टिकट देती है तो सोचती है पार्टी कार्यकर्ता के लिए, जैसे आपने कहा दही बिछाने वाले के लिए सोचती है। बिल्कुल आपकी पार्टी में तो पार्टी को सब कुछ पता है। अगर पार्टी को ये पता है कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है मेरा, तो उसको सब पता है। सर मगर आप मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाह रहा सर। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कार्यकर्ता की पार्टी माँ होती है। माँ को अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र पुत्री के लिए सब कुछ पता होता है, मेरा बेटा बेटी कहाँ है। तो इसलिए ये विषय ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल होता है। वहाँ जो कमल का फूल को चुना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने जी जान से लगकर पार्टी को जितवाने का प्रयत्न करता है। इन चीजों में विषयों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पड़ता। सर यदि अगर आज चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाला है, बहुत सारी नीतियों को लेकर के, ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाएगी या कुछ सीटें कम आएंगी? देखिए है आप जो कह रहे हैं, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभवी पत्रकार हैं, दुनिया को देखते हैं आप। आपके मुंह में ये शब्द इसलिए आए हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कि आप जन जन की बात सुन रहे हैं। वही आपकी अपेक्षा है, वही मेरी अपेक्षा है कि यह भ्रष्टाचारी लोगों को जाना चाहिए और राष्ट्र प्रेमियों को आना चाहिए। ये हमारी सबकी अपेक्षा है। तो सर क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, दिल्ली के अंदर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है? 100% बनेगी। 100% भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। लाखों हजार दर्शक आपको देखे, दर्शक क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था सर इटाला विधानसभा की, तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण गुप्ता जी, कैमरामैन मैं साहब के साथ नई दिल्ली। बिजली फ्री दी है, महिलाओं को बस यात्राएं फ्री दी है और मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो है इटाला विधानसभा है। इटाला विधानसभा के एक नंबर जो दिल्ली सरकार कहती है विधायक हैं महेंद्र गोयल जी। महेंद्र गोयल जी से मैं नंबर प्रार्थना करता हूँ, वह बता दें कि कोई इस इटाला विधानसभा में उन्होंने कोई एक स्कूल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक कोई हॉस्पिटल बनाया हो। अगर वह नंबर 1 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने मेरे इस क्षेत्र जो मेरी कर्मभूमि जहां मैं रह रहा हूं इटाला विधानसभा में, उन्होंने कार्य नहीं किया तो पूरी दिल्ली का क्या हाल होगा आप ये खुद से समझ सकते हैं। सर जो शराब घोटाले की बात हो रही है, मैं शराब घोटाले पे आ रहा हूँ। शराब घोटाला हुआ तो कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी कहती है, आपकी पार्टी कहती है जो पिछले 50 सालों में 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदला, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला, तो आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी शराब की नीतियों को बदलने के लिए? कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए किया ये तो माननीय कोर्ट ने भी साबित कर दिया है। केजरीवाल जी पे आरोप सिद्ध हो गया है, अब वो बेल पे बाहर है। यह तो कोई प्रत्यक्ष की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रमाण तो आदरणीय कोर्ट के माध्यम से सभी के समक्ष आ चुका है। इसमें भाजपा, कांग्रेस या कई अन्य पार्टियां कहें, उसकी बात पे मोहर लगा दी है कोर्ट ने। सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को, जो पिछले 50 सालों में 70 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्यों इसको छेड़ा? जो है कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छेड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? जो पार्टी आर्जता से आई, जो पार्टी एजुकेशन से आई, जिनके नेतृत्व भी तो वही कार्य कर रहा है, दिल्ली को अराजक बनाना,
यह उसी कड़ी का तो एक सर सीएम पक्ष है। परसों तो इस्तीफा दे दिया सीएम केजरीवाल ने, आपने सुना होगा, देखा होगा, अब तीसरी सीएम बन गई। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा देना था तो उस समय देते जब उन पे आरोप लगा। लोगों से आरोप के बाद वो इस्तीफा मांगते थे 2013 से पहले। जी आपने किसी भी पार्टी के लोग देखे होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य सारी पार्टियों पे उन्होंने जिन पे आरोप लगाते थे और कहते थे इस्तीफा दो, जी और ये कहते थे आपको पद पे रहने का अभी कोई भी हक नहीं हक है। नहीं है। खुद क्यों नहीं? जी 138 दिन जेल में रहने के बाद जी उनको सद्बुद्धि आई, उन्होंने इस्तीफा दिया। राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए इस्तीफा दिया गया। जी यह इस्तीफा अगर देना होता तो प्रथम बार जो उन पर आरोप लगा उसी समय देना चाहिए। तो वो जेल के, आपका कहने का मतलब जेल के अंदर से इस्तीफा तभी देना चाहिए था उनको। जेल में जाने के से आने के बाद दिया, जी। देना तब चाहिए था जब आरोप लगा। जब आरोप लगा। सर मैं अगर इटाला विधानसभा की बात करूं तो गंदे पानी से अस्पतालों में लोग कहते दवाइयां नहीं हैं, जनता आज भी गंदे पानी से तरह तरह है, परेशान है। इसके विषय में क्या कहेंगे? अगर आज चुनाव होता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, यदि आज चुनाव दिल्ली में होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत से दिल्ली में भी आएगी इस बार? मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना बस सिमलर आएगी और जन जन का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। मैं प्रत्येक बूथों पर, प्रत्येक गलियों में लोगों से मिल रहा हूं और सबकी भाजपा के प्रति सहानुभूति नजर आ रही है, ऐसा मैं देख रहा हूं। सर सीएम अरविंद केजरीवाल जी रात में न्यूज आई थी, मैं न्यूज पढ़ा को दे रहा हूँ, ना अपने रिश्तेदार को दे रहा हूँ, किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनकी जो मानसा है इस बार आम आदमी पार्टी की नए चेहरे उतारने की, पुराने चेहरे कम उतार रही भारतीय जनता पार्टी। ये समझ लो 70 में से 50 चेहरे वो नए उतार रही है, ऐसा क्यों? कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है क्या? ऐसा डर लग रहा है हार जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा चुनावों के लिए तत्पर रहता है, पूर्ण रूप से तैयार रहता है। भाजपा हर परिप्रेक्ष्य में मुकाबले के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चेहरा बदले, चरित्र कैसे बदले? सर आम आदमी पार्टी को चेहरा बदलने की जरूरत क्या है? आम आदमी लगातार बार बार कह रही है मैं अब 70 में से 50 चेहरे बदलेगी इस बार, लगभग पुराने चेहरे 10% ला रही है। चरित्र कैसे बदलेगी आम आदमी पार्टी? चेहरा ही तो बदलेगी, चरित्र तो नहीं बदल सकती। जी बिल्कुल, चरित्र तो वही है ना। तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को डर सता रहा कि दिल्ली हाथ से निकल जाएगी? वो जान चुके हैं और वो मान चुके हैं, ऐसा आपके वक्तव्य